भाव योगी संत की महिमा। एक मुख से तो क्या, सहस्त्र मुख से भी गाएं तो कम है। निरालों से भी निराला, प्यारों से भी प्यारा, भक्तों को दुलारा ये भगवान। एक ही शब्द यदि हम हमारे सद्गुरुदेव के लिए अपना लें तो जीवन सुधन्य हो जाए। अपनत्व है। जब अपनत्व होता है भगवान से तो भगवान अपने बच्चों को बिलखते हुए नहीं देख सकता। जैसे माँ बच्चे का अपनत्व होता है और बच्चे के जब कोई तकलीफ होती है तो माँ का खाना पीना सोना सब छूट जाता है। उसी तरह से जब सद्गुरुदेव को कहा कि प्रभु मैंने तो सबको ठुकराकर सिर्फ आपसे दिल जोड़ा और आपने ही ठुकरा दिया, तब गुरुदेव ने कहा मैंने ठुकराया नहीं। जिन्होंने तुझे ठुकराया उन्होंने मेरे को ठुकरा दिया। मैं तो और बाबा और राज तीनों तेरे साथ है, तू जहाँ भी सत्संग करेगी। तो बच्चे का मंतव्य चलता है जब भगवान से अपनत्व होता है तो, और कहते हैं गुरुदेव जो मेरे से अपनत्व रखता है उसको गंतव्य स्थान मिल जाता है। हमें गंतव्य स्थान मिल गया यानी हमारी मंजिल मिल गई हमें। जब तक मंजिल नहीं मिलती है तब तक हम भटकते रहते हैं। जैसे हम बस में या ट्रेन में कहीं जाते हैं और बीच में कोई स्टॉपेज आता है तो हम क्या कहते हैं, नहीं ये हमारा स्थान नहीं है, हमारा गांव नहीं है, ये हमें यहाँ नहीं रुकना है। तो हम थोड़ी देर के लिए पानी पीने के लिए ऐसे नीचे उतरते हैं, फिर वापस बस में चढ़ जाते हैं। जैसे अभी आप चिड़ावा से चल के आई तो आपका गंतव्य स्थान क्या था, सत्संग सदन। यदि दूसरे स्थान पे जाते तो आप पूरी पिलानी में घूम लेते, लेकिन आप गाड़ी से नीचे नहीं उतरते। उसी तरह हमें इतनी शांति, इतना प्यार, इतना भाव अंदर में है कि हमें हमारी मंजिल हमें मिल गई। तो मंतव्य प्राणी का अच्छा होता है जब उसका अपनत्व भगवान से होता है। गोपियों का अपनत्व भगवान से था तो वो गाली भी निकाल रही है, गालियाँ भी बोल रही है, अपशब्द भी बोल रही है कि तुझे तो मथुरा में सुंदर सुंदर गोपियाँ मिल गई, अब ये कालिया तुझे हमारी क्या ज़रूरत है, हम तो गांव की गंवारण हैं। पर भगवान भी रो रहे हैं गोपियों के लिए। भगवान भी रोता है अपने बच्चे के लिए, अपने भक्त के लिए। जब भक्तों के अंदर अपनत्व होता है तो गुरुदेव वही कृष्ण है, वही राम है। पर हमारे अंदर दुनिया के लिए अपनत्व इतना है, हम दुनिया के लिए तो कहते हैं ना दहाड़े मार मार के रोने लग जाते हैं। अपने मान लज्जा के लिए हम पीछे छुप जाते हैं। और दुनिया क्या सोचती है, थोड़े से धन के लिए मरने मारने को तैयार हो जाती है। लेकिन जब अपनत्व भगवान से होता है तो वो क्या कहता है कि मुझे तो सबसे बड़ा धन प्राण धन मिल गया, अब ये बाहर का धन तो तुच्छ है। क्या भगवान के लिए हम इतना इतना प्रसाद देखते हैं कि क्या लेकर आए। घर का घी है
ये तो घर में खा लेंगे, भगवान के लिए तो बाजार के घी की मिठाई बना लेते हैं। तो कहाँ अपनत्व है? जब हम अपने पति को प्राणों से भी ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन भगवान तो प्राण ही है। अपने घर के लिए हम एक पैसा तक नहीं देखते। अपने भाई की शादी में हम महंगी से महंगी गिफ्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा है, वो अपना है। लेकिन भगवान जब अपना बनेगा तो पता चलेगा कि ये प्रभु प्राण धन मिल गया तो बाहर का धन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये धन उसका दिया हुआ है, सब कुछ उसका दिया हुआ है। और जो अपना बन जाता है तो ये कहता है मैं 7 ताले खोल देता हूँ। वो मेरा जो बच्चा है, मेरा जो भक्त है, वो ताले में नहीं रख सकता। जैसे माँ जब बेटी आती है तो सारी बक्सा खोल देती है। तो जो भगवान के लिए हम करते हैं ना, ये मान के चलो हमारे अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मैंने किया, ये आना चाहिए हे भगवान मैं तो धन्य हो गई कि तूने मेरे से और मेरे द्वारा तेरा इतना काम करवाया, तेरे लिए इतनी व्यवस्था करवाई, तेरे लिए इतना पैसा लगवाया। क्यों? क्योंकि काम तेरा नाम मेरा। गुरुदेव का प्रवचन है कि नाम मेरा हो रहा है लेकिन काम तो तू कर रहा है और तेरा काम है। मनुष्य की क्या हैसियत है कि वो एक कदम भी आगे बढ़ जाए? क्या नहीं बढ़ सकता। पर मनुष्य जान नहीं पाता है ये जीवन हमें मिला है, किस लिए मिला है। गुरुदेव ने बताया भावनी जन्म में कि तबाह हो रहा है प्राणी खाली बोलते बोलते। बोलने वाला तबाह हो जाता है, उसे नहीं पता कि मार्ग कौन सा है, करना क्या है, करना क्या है ये ज्ञान होना चाहिए। मार्ग कौन सा है ये ज्ञान होना चाहिए। बोलने से क्या होगा? एक कथावाचक बोलते हैं, कान में मंत्र देते हैं, ये बहुत बड़े बड़े लोग प्रवचन करते हैं, लेकिन एक बच्चे को दिल से नहीं लगा सकते। दुनिया ठुकरा देगी लेकिन ठाकुर नहीं ठुकराएगा, ठाकुर गले से लगाएगा। वो ये नहीं कहेगा ये अनपढ़ है, ये भाव में नहीं है, ये गरीब है, ये छोटी जाति की है। ऐसा भाव हमारा नहीं होना चाहिए। योग्य तो योग्य है ही। एक माँ क्या चाहती है? 4 बेटे कमाने वाले हैं, 5वां कमज़ोर है तो उसकी चिंता करती है कि मेरे ना 4 की चिंता को नहीं, मन की चिंता इन कुण ब्याओगो, इको कुण धनी, उनके लिए ज़्यादा जमा पूंजी छोड़ के जाती है माँ। क्यों? क्योंकि 4 तो कमाने वाले हैं ही, अच्छे हैं ही। तो ऐसे ही जो जरा सा कमज़ोर है वो कमज़ोरी का भाव नहीं ले, वो ये सोचे कि मेरा गुरुदेव मेरा है तो सब मेरा है। और दुनिया तुम्हारी है, भगवान तुम्हारा नहीं है तो कोई भी तुम्हारा नहीं है। दुनिया आज गधे चढ़ाएगी, कल घोड़े चढ़ाएगी और परसों गधा घोड़ा दोनों ही ले लेगी, कहेगी चल पैदल चल। लेकिन फिर भी दुनिया को अपना मानते हैं, दुनिया को कलेजा दे देते हैं और फिर रोते हैं। दुनिया को कलेजा दे दिया, उसके जीवन में कल नहीं है, यानी शांति नहीं है। और भगवान को कलेजा दे दिया, वो कलेजा उसके जीवन में कभी कल नहीं आएगा और कल बनी रहेगी। जब मेरा कलेजा उठता तो अमृतवाणी याद आती, हे सद्गुरु कलेजा कल नहीं आज ही ले जा, इसने विकल कर रखा है। पर किसके लिए विकल थे? हम दुनिया के लिए विकल थे, हम दुनिया के लिए परेशान थे। आज हम डंके की चोट कहते हैं कि जीवन में, परिवार में, गृहस्थी में, संसार में घटना ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ये कलेजा उसके लिए स्थापित है। तो हमारा मंतव्य, हमारी राय यदि ईश्वर तुल्य है, भगवान को पाने के लिए है, तो हम भगवान से हरदम ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु तूने हमें गंतव्य स्थान दिया है। तो हम नादान बच्चे, हम तो माया में आकर के, दुनिया में आकर के, दुनिया की बातों में आकर के भटक जाते हैं, किसी की बातों में आकर क्रोध कर लेते हैं, किसी के व्यवहार को देखकर ईर्ष्या हो जाती है, किसी का ऊंचा उन्नति देखकर मन में दुख हो जाता है कि मैं क्यों नहीं हो पाई। लेकिन प्रभु हम तो नादान अज्ञानी हैं, तुम तो जानकार हो। तो मैं ये जीवन मेरे
हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं गुरुवार के दिन ये जीवन तेरे चरणों में वार रही हूँ, वार रहे हैं। तू हमारा वर बनके हमारी हर पल रक्षा करते रहना। तू ही रक्षक है, तू ही स्वामी है, तू ही हमें जन्म देने वाला है, तू ही हमारा भाग्य विधाता है। हम कहें ये चीज़, सदगुरुदेव ने बताया ना कि पद नहीं चरण पादुका, कि लोग पद के लिए मरते हैं कि ये पद ऊंचा हो गया। पद तो बहुत ऊंचा हो जाता है हमारे सत्संग में भी, लेकिन वो पद क्या काम का जो अपनी हुकूमत चलाए। जिसको पद मिलता ना, जैसे राजा है कहीं का, उसे सेवक बन के रहना पड़ता है सबका। और हम तो ये कहे हम ऊंचे हैं तो हमारे सेवक बने सब, ये हमारा मंतव्य खराब है। और मैंने सब जगह यही देखा, नहीं हमारे गुरुदेव का भाव तो सूरज के जैसे फैलने वाला है। हमारे गुरुदेव का मंतव्य क्या है? गुरुदेव कहते हैं मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, और मैं तो हर पल ये कहती हूँ गुरुदेव मुझे तो आपके भक्तों का भक्त बना देना, भक्तों का सेवक बना देना, उसी में मुझे शांति मिलेगी। और वो सेवक क्या कि मैं सबको प्यार दूँ, शांति दूँ, रास्ता दिखाऊँ। लालटेन रास्ता दिखा सकती है, चिमनी रास्ता दिखा सकती है, मोमबत्ती रास्ता दिखा सकते हैं, तो कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को रास्ता नहीं दिखा सकता? दिखा सकता है, लेकिन उसका मंतव्य अच्छा होना चाहिए। मंतव्य में ये नहीं होना चाहिए कि ये बेकार है, ये तो अशुद्ध है, ये तो अच्छी नहीं है। जिसके विचार अच्छे नहीं है वो तो यहाँ आ ही नहीं सकेगा, पैर ही नहीं रख सकेगा। और जिसके अंदर अभाव आ गया वो तो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएगा। एक बच्चे को अभाव आ गया काफ़ी दिनों से, ऑटोमेटिक ही दूर हो गया। और जब भाव आया तो कहने लगा आऊँगी तो अठे ही आऊँगी, आऊँगी तो अठे ही आऊँगी, कठे ही कौन जाऊँ, अठे ही आऊँगी। अरे अठे आओगी तो माँ से तो दूर होएगी, अभाव आएगा तो। लेकिन माँ थोड़ी अपने बच्चों को दूर कर देगी। बच्चा चाहे दूर भागे, भाई भाई में आपस में लड़ाई हो जाए पर माँ थोड़ी लड़ लेगी। बहनों बहनों में आपस में लड़ाई हो जाए लेकिन माँ थोड़ी लड़ लेगी। माँ बच्चे को दूर थोड़ी कर देगी। जब हमारा ये मंतव्य बनता है तब गुरुदेव अपनत्व देते हैं, आत्मीयता को स्पर्श करते हैं अपनी आत्मा से। हमारी आत्मा को जब स्पर्श करते हैं उसी को सहवास बोलते हैं पति पत्नी का। आत्मा परमात्मा का जब सहवास होता है तो फिर वो जकड़ लेता है, यहाँ से ऐसा जकड़ लेता है कि वो नहीं छोड़ता है। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे वो कहता है परवाह मत करो, चलो आगे बढ़ो, आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे। ये बादल आ गए काले काले, ये हटाता रहूँगा मैं, हवा भाव की हवा बना के तुम चलते रहो, लेकिन अभाव मत लो, क्षुद्र काम मत करो अपने जीवन में। ये जीवन एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा, इसको महान बनाओ। सब में प्यार बांटो, सब में शांति दो। सब अपने अपने कर्म के मुताबिक चल रहे हैं। हमें गंतव्य स्थान मिल गया, अब हमें ना तो कहीं देवी देवताओं में भटकना, ना कहीं तीर्थों में भटकना। एक स्थान हमारा परमानेंट मिल गया, ये आपका अपना घर है, पराया नहीं है। इसमें आपको ये नहीं कहना है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। जैसे बहनें कहती हैं अब डर निकल गया। जो डराता है एक बहन दूसरे बहन को वो तो भूतनी है। बताओ, डराता है वो तो भूतनी हो गई ना। भूत भूतनी का डर लगता है, डराए थोड़ी, प्यार करें। राक्षस डराते हैं, भूत डराते हैं, रावण डराता है, लेकिन कृष्ण भगवान ने तो किसी को भी नहीं डराया। तो डराए नहीं, हमें देख करके प्यार जगे सब में, ऐसा बनो। हम कौन से इतने बड़े बन गए, सत्संग में आ गए, थोड़े प्रवचन कर लिए, थोड़ा सा बड़ा काम कर लिया तो बड़े थोड़ी बन गए। बड़े जब बनेंगे जब दुखी को सुखी करेंगे, रोए हुए को हंसाएंगे, भटके हुए को रास्ता दिखाएंगे, और बांझन को पुत्र देंगे, निर्धन को माया देंगे, रोगी को निरोगी बनाने का रास्ता दिखाएंगे गुरुदेव की शक्ति देके। तब मानना कि भगवान तूने मुझे निमित्त बनाया है। ये नहीं है 4 को जोड़ लिया 8 को तोड़ दिया, एक की बुराई कर दी दूसरे की बड़ाई कर दी ना। अपनापन का मतलब अपना ही अपना। ये नहीं है मेरे 2 बेटे हैं तो मेरे अपने हैं, हरीश के 2 बेटे हैं तो पराए हैं। नहीं, अपने हैं तो अपने हैं। गलती की है अपने ने तो गलती की है नहीं, अपना गलती करे
और दूसरा सही करे तो दूसरे की तो छुपा दे और अपने की गलती छुपा दें और दूसरे की ओपन कर दें। गलती करी है तो अपनों ने करी है तो गलती है, और दूसरे ने अच्छा किया तो वो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है। कि ऐसा काम करोगे तो गुरुदेव कह रहे हैं मेरा अपनत्व है हर पल आंखों से बरसेगा, मेरा कलेजा तुम्हें पाने के लिए तैयार है, मैं हृदय में बैठाने के लिए तैयार हूँ। चरणों में नहीं बैठाऊंगा, हृदय में बैठाऊंगा, लेकिन अपनत्व होना चाहिए। कोई बोली यदि कोई की अखड़ है, उस बोली पे मत जाओ, उसके भाव पे जाओ अंदर में। जैसे बोली नहीं बोली जाती सबसे मीठी, कड़वी भी बोल देते हैं, ये क्या करिए, लेकिन उसमें शिक्षा लो कि इसने मेरे को सही तो कहा है। हम क्या कहते हैं, भाई थोड़ा मीठा ही बोल लेती, भाई मीठो कौन बोलनू आवे बोलेंगा धीरे धीरे मीठो भी, लेकिन बोली तो सही है ना। मीठा बोलने वाली कोई ना चल जाए, ठीन से चल जाए, क्या फ़र्क पड़ा, वो बोली मीठी भी खराब है। और कोई बोले ये ऐसे कैसे जा रही है, सीढ़ियों से जा, वो बोली कड़वी भी मीठी है, आपको रास्ता दिखाया है और कहे क्या है चल जा, बोलन दे ना बोले तो वो बोली खराब, वो आपको रास्ता गलत बता रही है। अब बोलो ये गलत है क्या सही है, ये बात समझो सत्संग में आके, आपको दुख नहीं होगा। दुख सबको होता है, ये नहीं है, भगवान को भी होता है, भक्तों को भी होता है, लेकिन उस दुख में आप अच्छा ले लो, उस दुख में आप अच्छा ले लोगे तो कभी दुख नहीं होगा, और उसमें आप गलत लेते रहोगे तो गलत ही बन जाओगे, गलत रास्ता पकड़ लोगे एक दिन। क्योंकि मैंने अभी ऊपर सत्संग होता था, एक बच्ची को कहा तेरे बाल खुले हैं, पंखे के सामने बैठी तो उड़ेंगे, तू इधर बैठ जा। अब जगह थी नहीं, दूसरी बच्ची आई उसके भी बाल खुले, उसको पंखे के आगे बैठाना पड़ा। अब मैंने उसको समझाया बेटा अभाव मत लेना, क्योंकि जगह नहीं थी तो इसको यहीं बैठाना पड़ा। तो हमें हर चीज़ में सकारात्मकता लेनी, नहीं तो ले ले कि मेरे को तो उठा दिया, इसको उठा दिया, नहीं, ये लो भगवान को मुझे अपने पास यहाँ बैठाना था और इसको यहाँ बैठाना था, ये भाव लो। नमक कम है कोई बात नहीं, ऊपर से डाल लो, भगवान को ऐसा ही खाना था, ज़्यादा है थोड़ा थोड़ा लगा के खा लो, नमक ज़्यादा डाल दिया, ऐसा थोड़ी होता है खाने में मज़ा ही नहीं आया, नहीं, ये चीज़ें छोड़ो। अब ये चीज़ें ज़िंदगी को नुकसान में लेके जाती है। कुछ भी है, चाहे कोई हंसी भी उड़ा रहा है हमारी, अपमान भी करना, उसको भी अच्छे में लो। अपमान किया तो आप आगे बढ़ोगे, आपके कोई हंसी उड़ा रहे हैं भजन तो अभी को नहीं, आप भजन सीख जाओगी। और आप खराब भजन गा रही हो, अच्छे गाए हो भजन तो ठीक है और बढ़िया हो जाओगे, कभी नहीं सीखोगी। और कोई क्या भजन तो अभी को नहीं गाना बैठ गई, भजन सीख जाओगी। हालांकि हम नहीं कहते हैं माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता है, भाव चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं मुझे राग नहीं अनुराग चाहिए, वास्तविकता चाहिए। तो गुरुदेव का एक ही शब्द है अपनत्व है, जिसके अंदर गुरु के प्रति अपनत्व, गुरु मेरा है, मुझे प्राणों से प्यारा है, मुझे रास्ता दिखाने वाला है, मुझे ऊपर उठाने वाला है, कोई मेरा अपना नहीं है, मेरा गुरु मेरा बाबा मेरा अपना है। तो फिर आपका मंतव्य है अपने आप ही अच्छा होता जाएगा, गुरुदेव स्पर्श देते जाएंगे और फिर गंतव्य स्थान मिल जाएगा, गुरु के चरण। कहीं कोई को कलकत्ता जाना है, गंतव्य स्थान क्या है, कलकत्ता बम्बई, ऐसे हमारा गंतव्य, सबका गंतव्य स्थान क्या है, ईश्वर के चरण प्राप्त करना। तो यहाँ पे आके हम इनके चरणों में बैठ गए। अब हमें वास्तव में गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ गया उसको और जन्म लेना नहीं पड़ेगा, जो मेरे भाव में बह गया। तो मंतव्य अच्छा होना चाहिए। प्रहलाद का मंतव्य क्या था, मुझे प्रभु को पाना है। ध्रुव का मंतव्य क्या था, मुझे नारायण की गोद पानी है। उन्हें मिला वो गंतव्य स्थान, भगवान की गोद मिली और भगवान ने बचाया प्रहलाद को। मीराबाई का मंतव्य क्या था, मेरा कृष्ण ही मेरा पति है। तो हमारा मंतव्य नहीं है कोई अभी, आज हाँ कल ना, परसों हाँ तरसों जहाँ, हर कोई मंतव्य हो जाता है। गुगो जिन तो पूजनो ही पड़े, रानी सतीन तो दोकनी ही पड़े, रामदेव बाबा ने तो मानना ही पड़े। तो मंतव्य यानी मान्यता, हमारी मान्य जो है अंदर में कि हम मान्यता अच्छी नहीं है हमारी। जब एक मिल गया तो फिर क्या है, पति जब आ गया तो फिर औरों से क्या है, बोलो हिरने की लुगाई न सब भाभी खदे वह जानते हो आप। तो हम हिरने हैं अभी,
इसलिए हमें चाहे जो कुछ कह देता है, गुरुदेव की शरण में आके बोल के तो देखो, बोलेगा वही पछताएगा। क्यों? वरद हस्त बना के रखते हैं। अपनों को कैसे छोड़ सकता है ये? अपनों को नहीं छोड़ सकता। और कोई कहता है 2 सदन होंगे, अरे 2 क्या, इसके तो 100 बने, 100 सदन। हनुमान जी के कितने मंदिर है, तो गुरुदेव के भी 100 क्या, घर घर में सदन बने। ऐसा भाव रखो, हमारे गुरुदेव का भाव। तो गुरुदेव का क्या कहना है कि जो अपनत्व रखता है मेरे से, मेरे सत्संग से, उसका मंतव्य अच्छा होता है, सात्विक होता है, और उसको मेरा गंतव्य स्थान मिल जाता है। ओम शांति शांति प्रशांति।